नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 3453 पोस्ट हैं। और हमारे चैनल पर जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर सीरीज चल रही है, और जिस सीरीज का 68 नंबर का वीडियो है, इससे पहले की 67 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में है। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में स्कोर कराना। और आपको जैसे कि पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है, और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल पोर्शन में हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना हमारा टारगेट है। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, और हियर इज़ माई इंस्टा ID। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स सब चीज़ अपलोड हैं, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप सब इंजीनियर या कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आप ENG50 कोड यूज कीजिए, जिस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। और जो कि सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जो कि काफ़ी अच्छे पैटर्न और अच्छे लेवल पे है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हम पहले शुरू करते हैं। तो MS वर्ड में बाईं ओर अंतः कोटि के इंडेंट बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो बाईं ओर कुंजी का प्रयोग करते हैं कंट्रोल यम। तो कंट्रोल यम से लेफ़्ट इंडेंट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल C से क्या करते हैं, तो कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल X से क्या करते हैं, तो कंट्रोल X से हम कट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल V से हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल V से जो कि पेस्ट करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल C से हम कंट्रोल S से हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल S से जो कि हम सेव करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल B से क्या करते हैं, तो किसी भी अक्षर को बोल्ड करने के लिए यानी ब्राइट करने के लिए किया जाता है। फिर कंट्रोल J से क्या करते हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है कंट्रोल F का उपयोग। तो इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट की होती है। तो MS के वर्ड के बाईं और अंतः कोटि लेफ्ट इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल M का उपयोग करते हैं। कंट्रोल I से क्या होता है, तो कंट्रोल I से जो कि इटालिक लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज में कितने तरीके से सेव कर सकते हैं, तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को हम 4 तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होता है 4। और MS वर्ड, उसके अलावा MS वर्ड क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट को रिटन फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा MS PPT क्या होता है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल क्या होता है, तो एक्सेल में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टेबुलर फॉर्म में करने के लिए एक्सेल शीट का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल D यूज करने के लिए कंट्रोल डिलीट का प्रयोग करते हैं। तो कर्सर के ठीक बाईं ओर एक अक्षर मिटाता है, तो कर्सर के ठीक बाईं ओर एक अक्षर मिट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका है डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर, यानी ऑप्शन 3 जो कि सही होता है। जैसे कि हम कंट्रोल D दबाते हैं, तो कंट्रोल D से जो कि डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर, जो कर्सर होता है, जैसे कर्सर यहाँ चल रहा है तो उससे बिफोर जो शब्द होता है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद MS वर्ड में फाउंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कौन सी है, तो फाउंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल D इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद व्हाट इज द अंतःस्थायी प्रणाली एम्बेडेड सिस्टम क्या है, तो एम्बेडेड सिस्टम जो कि है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मशीन प्रणाली जो मशीन भाषा को नियंत्रित करती है। तो अंतःस्थायी प्रणाली क्या होती है, तो जो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन, जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है। उसके बाद ASI का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड एंड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज
जो ASI, A स्टैंड फॉर अमेरिकन, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड और C फॉर कोड एंड I फर्स्ट आई का मतलब इंफॉर्मेशन और सेकंड आई का मतलब इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के कौन है? तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। उसके अलावा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो कि हैं चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। उसके अलावा MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड जाने के बाद दूसरे स्लाइड के आने के मध्य आप मोशन इफेक्ट डालने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग करते हैं? तो मोशन इफेक्ट डालने के लिए जैसे एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में उपयोग करने के लिए कौन सा, तो इसको हम करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, जो कि स्लाइड ट्रांजिशन होता है जो कि एक मोशन से दूसरे मोशन में आ जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को देखने के लिए कीबोर्ड में कौन से कुंजी पटल का प्रयोग करते हैं? तो कुंजी पटल F5 का उपयोग करते हैं। और फंक्शन की कितनी होती है? तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती हैं, जो कि फंक्शन की कहलाती हैं। उसके अलावा कीबोर्ड में कितनी की होती है? तो 104 की होती हैं। उसके अलावा कीबोर्ड में लेआउट क्या होते हैं? तो क्वार्टी लेआउट होता है, तो क्वार्टी लेआउट जो कि कीबोर्ड में होता है। उसके अलावा न्यूमेरिक की क्या होती है? तो न्यूमेरिक की किसे कहते हैं? तो न्यूमेरिक जहाँ पर 1 2 3 4 5 का हो उसे न्यूमेरिक की कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर में न्यूमेरिक की का उपयोग करते हैं इस तरह से। फिर कंप्यूटर में जो कि फॉर्टन क्या होती है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। उसके बाद कुछ एडिशनल फैक्ट जानते हैं, जैसे कि फोर्टन होता है। तो फोर्टन को की फाउंडेशन कब हुई थी? तो 1957 में फोर्टन की फाउंडेशन हुआ था। और ये किस पर्पज़ से यूज होता है? तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है। उसके बाद कंप्यूटर में एल्गोल क्या होता है? तो एल्गोल 1958 में हुआ था। और इसका यूज किस पर्पज़ से किया गया? तो साइंटिफिक पर्पज़ से किया गया। तो इसका उपयोग जो कि साइंटिफिक पर्पज़ से किया जाता है। उसके बाद कोबल क्या है? तो कोबल जो कि ग्रास हापर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद सी लैंग्वेज की खोज कब हुई? तो 1972 में सी लैंग्वेज की खोज हुई। उसके बाद पास्कल जो कि कंप्यूटर था उसकी खोज कब हुई? तो 1970 में हुई। और इसको किसने किया? तो निकोलस वर्थ ने इसकी खोज की थी। निकोलस वर्थ ने पास्कल की खोज की थी। उसके बाद जैसे कि हम F7 की बात करें तो जैसे कि कौन सी कुंजी का उपयोग क्या किया जाता है? तो जैसे कि हम बता रहे, जैसे कि F7 कुंजी का उपयोग क्या करते हैं? तो F कुंजी का उपयोग करते हैं स्पेलिंग लिखने के लिए। उसके बाद कंट्रोल एन किसे कहते हैं? तो कंट्रोल एन जो कि न्यू बटन के लिए होता है। उसके बाद कंट्रोल ओ क्या होता है? तो कंट्रोल ओ का उपयोग जो कि ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ओ जो कि ओपन पर्पज करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा अंडो का उपयोग कब करते हैं? तो अंडो का उपयोग कंट्रोल जेड के लिए करते हैं। रीडो का उपयोग कब करते हैं? तो रीडो का उपयोग जो कि कंट्रोल वाई के लिए किया जाता है। तो अंडो का उपयोग कंट्रोल जेड के लिए और रीडो का उपयोग कंट्रोल वाई के लिए। उसके बाद फाइंड का उपयोग कब करते हैं? तो कंट्रोल एफ से हम फाइंड का उपयोग करते हैं। उसके बाद इंसर्ट के लिए क्या करते हैं? तो इंसर्ट के लिए जो कि कंट्रोल एफ का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल एफ का उपयोग जो कि इंसर्ट के लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो MS PPT 2007 के एक्शन बटन अथवा स्लाइड ऑब्जेक्शन को असाइन करने के लिए उपयोग की जाती हैं? तो सिर्फ स्लाइड प्ले करना,
सिर्फ हाइपरलिंक करना है या सिर्फ मैक्रो रन करके। तो इसका करेक्ट आंसर होता है थर्ड, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी जो कि ऑल ऑफ दीज होता है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर में हम जैसे फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क का साइज़ कितना होता है 1.2 MB। उसके बाद कंप्यूटर की जो डिवाइसें होती हैं जिससे 8 बिट में क्या होता है, तो 8 बिट में जो कि एक निबल होता है, 8 बिट में एक निबल होता है। उसके बाद 1024 KB में क्या होता है, तो 1 MB होता है। इस तरह से बढ़ती जाती है, जैसे कि MB होता है, उससे बड़ा GB होता है, सबसे बड़ा MB होता है MB। उसके बाद GB, उससे बड़ा हम बात करें तो TB यानी टेराबाइट। उसके बाद PB यानी पिकोबाइट। उसके बाद EB होता है। उसके बाद ZB जेटाबाइट। उसके बाद YB मतलब यूटाबाइट। और उसके बाद ब्रोंटोटाइप होता है, ब्रोंटोटाइप। उसके बाद जियोबाइट होता है। तो जियोबाइट जो कि सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा जो कि बिट्स होता है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक अकाउंटेंट्स की वर्कशीट में समान होता है, तो स्प्रेडशीट जो कि अकाउंटेंट्स के वर्कशीट में समान होता है। तो अकाउंटेंट के वर्कशीट में स्प्रेडशीट समान होता है। ग्राफिक्स क्या होता है, जहाँ पर डाटा को एक ग्राफ के थ्रू या ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग जो कि वर्ड का प्रोसेसिंग करता है, इसके थ्रू करते हैं। MS एक्सेल में पंक्ति का स्तंभ, रो और कॉलम में लिखे शीर्षक का अस्थायी रखने के लिए जिसे वर्कशीट को स्क्रॉल करने के साथ साथ भी स्क्रॉल न किया जाए तो उसे क्लिक कहते हैं। उसको कहा जाता है तो विंडो मेनू में फ्रीज मेनू कमांड, विंडो मेनू में फ्रीज कमांड करने के लिए। और विंडो मेनू में जो कि हम फ्रीज कमांड करते हैं इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है, तो फ्रीज पैन कमांड इन विंडो मेनू, तो इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल 2007 में नंबर फॉर्मेट को सेट को फॉर्मेटिंग करते हुए आप नहीं सेट कर सकते, तो क्या करेंसी सिंबल हम नहीं सेट कर सकते, जो कि MS 2007 के एक्सेल सीट में करेंसी यानी मुद्रा का प्रतीक नहीं सेट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल 2007 में टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये सीरीज का उदाहरण है, जो कि सीरीज का उदाहरण है। तो MS एक्सेल जो कि टर्म 1, टर्म 2 जो कि उदाहरण है सीरीज का, तो सीरीज इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर टेस्ट सीरीज में ENG50 कोड यूज कीजिए, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और 50% का डिस्काउंट कितना होता है, 1000 का 499 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी। और इसके अलावा हमारे चैनल पर 1 by 1 जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर 52 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, 52 वीडियो ही नहीं 66 वीडियो अब पड़ चुकी हैं, जो कि आप सिस्टमेटिक वे से आप हमारे चैनल को देख सकते हैं 1 by 1 वीडियो। उसके अलावा चैनल के वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही अपना कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पता चलता रहे आने वाली वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो यानी 69 नंबर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।